जब मणिपुर के बारे में अविश्वास प्रस्ताव रखा गया मोदी जी के सरकार के खिलाफ, तब मोदी जी तो पहले सदन में आने की कोई गुंजाइश ही नहीं था। कितनी भी रिक्वेस्ट करने के बाद, कितने धरना प्रदर्शन देने के बाद, सांसद को घेराव करने के बाद जब मोदी जी सदन के अंदर 10 अगस्त को प्रवेश किए, तो मोदी जी का भाषण 2 घंटा 14 मिनट तक कंटिन्यू लगातार बोलता रहा। मोदी जी जो बोलता रहा वो बिना सब्जेक्ट के बोलते रहे। पूरे भाषण में सियासत भरी बात थी और पूरे भाषण में मणिपुर का जिक्र सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट रखा गया। 6 मिनट, जबकि मणिपुर के बारे में बोलने के लिए अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था सरकार के खिलाफ। जो सरकार की नाकामी को दर्शाने विपक्ष उंगली उठा रहे थे, तो सरकार उसमें सफाई रख सकते थे कि मणिपुर के अंदर ये हुआ फन्ना ढिकाना। लेकिन सरकार मणिपुर के बारे में सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट बात करते हैं और बाकी टाइम कांग्रेस, राहुल विपक्ष पर तंज कसते हुए नजर आते हैं। 97 मिनट के अंदर 6 मिनट, ओनली फॉर 6 मिनट टॉक अबाउट मणिपुर। दिस इज अमेजिंग। ये मणिपुर के लिए एक शर्मनाक की बात है कि मणिपुर के लिए अविश्वास प्रस्ताव रखी गई और प्रधानमंत्री जी एक तो सांसद के अंदर बोलने के लिए आने वाले नहीं थे और जब आए तो सियासत भरी भाषण देके गए। इसी भाषण को एक रिटायर आईएएस कोट करते हुए उन्होंने ट्वीट किया। बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है। देश सबसे सादगी पसंद व ईमानदार एक्स-पीएम लाल बहादुर शास्त्री के रिकॉर्ड तोड़ दिया, बधाई हो। लेकिन पूरे भाषण में मणिपुर का जिक्र 97 मिनट तक नहीं आया। जब आया तो वह भी केवल 6 मिनट के लिए। जब साहब ने मणिपुर पर बोलना शुरू किया तब तक सारा विपक्ष वॉकआउट कर चुका था। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सन 1962 में एक्स-पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी के खिलाफ, उसके सरकार के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आए थे, तो दो घंटा 13 मिनट तक लाल बहादुर शास्त्री सदन के अंदर बोले थे। 1 मिनट ज़्यादा बोल के नरेंद्र मोदी ने उसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया। हमेशा रिकॉर्ड तोड़ने, रिकॉर्ड जोड़ने, अपने लिए काम करने के लिए प्रधानमंत्री जाने जाते हैं नरेंद्र मोदी जी। और उस भाषण में प्रधानमंत्री के सदन के अंदर का जो भाषण था, स्पीच थे, उस स्पीच में ज़्यादातर शब्द, कौन सी शब्द को दोहराया गया, कौन से शब्द को बोला गया, मैं उसको एक ट्विटर हैंडल से कोट कर रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के भाषण में मुख्य शब्द फील्डिंग, चौके छक्के, शतक, गुगली, कांग्रेस, कब्र खोदने की कहानी दोहराई, नेहरू जिम्मेदार, सरकार बनाएंगे, राहुल गांधी, कुल मिलाकर 44 बार कांग्रेस पार्टी का नाम लिया। इतना तो खुद राहुल गांधी नहीं लेते हैं। सच में यह प्रधानमंत्री का भाषण था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी भूल से भी, गलती से भी, मिस्टेक से भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि ये अगर हम एज ए प्राइम मिनिस्टर अगर सदन के अंदर स्पीच देते हैं तो मेरे अंदर और मुझे विपक्ष घेराव कर लेंगे। वो क्यों? क्योंकि मणिपुर के अंदर जब 2 आदिवासी बेटी को नंगा परेड कराया जाता है, उसके साथ गैंग रेप कराया जाता है, तो उस देश के मुखिया अपने मुंह से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा कैसे दे सकता है? इस वजह से प्रधानमंत्री एक बार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सदन के अंदर नहीं दिया, इतनी सारी बात बोलने के बाद भी। आखिर बीजेपी के भाषण और मोदी का भाषण सुनते वॉकआउट क्यों करने लगा? क्योंकि विपक्ष चाहते थे कि मणिपुर के बारे में आप बोले।
मणिपुर के बारे में बोले। जब मणिपुर के बारे में बोलना स्टार्ट नहीं किया आधा घंटा पौने घंटा के बाद, तो विपक्ष अपने आप सदन से बाहर निकल गए। सदन से बाहर निकल गए। जैसे ही सदन से बाहर निकले विपक्ष, वैसे ही मोदी जी विपक्ष पर भी तंज कसने लग गए। घमंडिया सरकार, इमरजेंसी देने वाला सरकार, वगैरह वगैरह। लेकिन अभी घमंडिया और इमरजेंसी का सरकार तो है नहीं मोदी जी। सरकार तो आपका है, एनडीए का। सरकार तो मोदी जी का है, भाजपा का है। अतीत को क्यों जा रहे हैं आप? प्रेजेंट में आप हैं तो प्रेजेंट आप देखिए ना। अतीत को देख के क्या कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, जिम्मेदार नेहरू हो जाएगा। ये कैसा सरकार चला रहे हैं आप? अविश्वास प्रस्ताव का तो खिचड़ी बना दिया आप। और वो सब उस कीमती टाइम में करना ही नहीं चाहिए। सोच रहे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। निष्पक्ष तरीके से ऐसे ही आपको खबर देखने को मिलेगा। लेकिन मोदी जी का जो ये भाषण था सदन के अंदर, वो एक आखिरी भाषण था। अब वो भाषण सदन के अंदर तब देंगे जब तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन के आएंगे, या फिर तीसरी बार कोई और अगर प्रधानमंत्री चुन के आएंगे तो वो सदन के अंदर भाषण देंगे। ये आखिरी भाषण था सदन के अंदर, वरना 2024 में जो प्रधानमंत्री नए प्रधानमंत्री होंगे उनका भाषण सदन के अंदर पहला भाषण उन्हीं का रहेगा। ये सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव का जो भाषण थे ये आखिरी भाषण थे और रिकॉर्ड तोड़ भाषण थे।